प्रश्न है, मैं अवकाश के क्षणों का उपयोग करना पसंद करता हूँ। ऑप्शन ए, सैर सपाटा करने में। ऑप्शन बी, टीवी देखने में। ऑप्शन सी, मनोरंजन के अन्य साधनों में। ऑप्शन डी, पुस्तकों के अध्ययन में। क्वेश्चन है, मैं अवकाश के क्षणों का उपयोग करने में पसंद करता हूँ। तो सही उत्तर है पुस्तकों के अध्ययन में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में पढ़ाते समय यदि कोई छात्र अनचाहा व्यवहार करे तो आप उसे अपने शारीरिक दंड देंगे। ऑप्शन बी, कक्षा छोड़कर बाहर जाने को कहेंगे। ऑप्शन सी, प्रधानाचार्य के पास ले जाएंगे। ऑप्शन डी, समझाएंगे। क्वेश्चन है, कक्षा में पढ़ाते समय यदि कोई छात्र अनचाहा व्यवहार करे तो आप उसे क्या करेंगे। तो सही उत्तर है समझाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अनुभव करते हैं कि आज के वैज्ञानिक और कंप्यूटर युग में छात्रों को आध्यात्मिकता के बारे में अवगत कराना अपने पुराना विचार है। ऑप्शन बी, असंभव है। ऑप्शन सी, अनावश्यक है। ऑप्शन डी, आवश्यक है। क्वेश्चन है, आप अनुभव करते हैं कि आज के वैज्ञानिक और कंप्यूटर युग में छात्रों को आध्यात्मिकता के बारे में अवगत कराना क्या है। तो सही उत्तर है आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी राय में शिक्षक के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए, आत्मबल और सुरक्षा। ऑप्शन बी, संपत्ति और भौतिक सुख। ऑप्शन सी, सुंदर स्वस्थ और सुखी परिवार। ऑप्शन डी, समान और स्वाभिमान। क्वेश्चन है, आपकी राय में शिक्षक के लिए आवश्यक क्या है। तो सही उत्तर है आत्मबल और सुरक्षा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागड़ा घाटी रेल सेवा का परिचालन कब हुआ। ऑप्शन ए, 1926 में। ऑप्शन बी, 1927 में। ऑप्शन सी, 1928 में। ऑप्शन डी, 1929 में। क्वेश्चन है, कागड़ा घाटी रेल सेवा का परिचालन कब हुआ। तो सही उत्तर है 1929 में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए, बच्चे को शिष्टाचार सिखाना। ऑप्शन बी, बच्चे को अंतर्निहित शक्तियों का विकास। ऑप्शन डी, बच्चे के विषय ज्ञान में वृद्धि। ऑप्शन डी, बच्चे का चारित्रिक विकास कराना। क्वेश्चन है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सही उत्तर है बच्चे की अंतर्निहित शक्तियों का विकास कराना। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है। ऑप्शन ए, विफलता से बचने के लिए प्रेरणा। ऑप्शन बी, लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि। ऑप्शन सी, बाह्य कारक। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है। तो सही उत्तर है लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। ऑप्शन ए, सामाजिक की। ऑप्शन बी, वंशानुगत की। ऑप्शन सी, शारीरिक की। ऑप्शन डी, मानसिक की। क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की ने बच्चे के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। तो सही उत्तर है सामाजिक की। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी। ऑप्शन ए 6 वर्ष। ऑप्शन बी 8 वर्ष। ऑप्शन सी 10 वर्ष। ऑप्शन डी 12 वर्ष। क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी। तो सही उत्तर है 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है। ऑप्शन ए, सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक है। ऑप्शन सी, शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही कम कर देता है। ऑप्शन सी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है। तो सही उत्तर है सभी विद्यार्थियों के निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे कैसे सीख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध
में सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। ऑप्शन बी, बच्चे कई तरीकों से सीख सकते हैं। ऑप्शन सी, बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। ऑप्शन डी, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। क्वेश्चन है, बच्चे कैसे सीख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है। तो सही उत्तर है बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन ए, कूदना। ऑप्शन बी, चढ़ना। ऑप्शन सी, दौड़ना। ऑप्शन डी, लिखना। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो सही उत्तर है लिखना। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन बी, डेविड वेसलर ने। ऑप्शन सी, अल्फ्रेड बीने ने। ऑप्शन डी, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। तो सही उत्तर है अल्फ्रेड बीने ने। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए, प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता। ऑप्शन बी, नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। ऑप्शन सी, भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। ऑप्शन डी, संगति की आवश्यकता। क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। तो सही उत्तर है नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शिक्षार्थी भाषा सीख रहे हैं। एक शिक्षार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा शिक्षार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीखता है। दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं। ऑप्शन ए, सरलीकरण में। ऑप्शन बी, अति सामान्यीकरण में। ऑप्शन सी, विकासात्मक में। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन है, दो शिक्षार्थी भाषा सीख रहे हैं। एक शिक्षार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा शिक्षार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीखता है। दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं। तो सही उत्तर है विकासात्मक गलतियां। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत विधि आती है। ऑप्शन ए, स्वतंत्र साहचर्य विधि। ऑप्शन बी, मनोनटकीय विधि। ऑप्शन सी, स्वपन विशेषण विधि। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत कौन सी विधि आती है। तो सही उत्तर है मनोनटकीय विधि। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं के मापन तथा आकलन की युक्तियां है। ऑप्शन ए, प्रक्षेपी युक्तियां। ऑप्शन बी, व्यक्तिनिष्ठ युक्तियां। ऑप्शन सी, वस्तुनिष्ठ युक्तियां। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं के मापन तथा आकलन की युक्तियां कौन सी है। तो सही उत्तर है ए बी सी तीनों युक्तियां। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का सबसे बड़ा क्षेत्र माना गया है। ऑप्शन ए, खेल को। ऑप्शन बी, वृद्धि को। ऑप्शन सी, शिक्षा को। ऑप्शन डी, अनुकरण को। क्वेश्चन है, सीखने का सबसे बड़ा क्षेत्र किसे माना गया है। तो सही उत्तर है शिक्षा को। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि है। ऑप्शन ए, उदारीकरण। ऑप्शन बी, बाधा दूर करना। ऑप्शन सी, तादात्म्य। ऑप्शन सी, निर्वर्तित व्यवहार। क्वेश्चन है, व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है। तो सही उत्तर है बाधा दूर करना। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्य अवस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना आरंभ करता है। ऑप्शन ए, यथार्थवादी दृष्टिकोण। ऑप्शन बी, कल्पनावादी दृष्टिकोण। ऑप्शन सी, बहिर्मुखी दृष्टिकोण। ऑप्शन डी, सांसारिक दृष्टिकोण। क्वेश्चन है, बाल्य अवस्था में बालक दृष्टिकोण कौन सा अपनाना आरंभ करता है। तो सही उत्तर है यथार्थवादी दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। दोस्तों, अगर आप भी सीटेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर जुड़ जाए हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।